दोस्तों, कानापन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें नर्सरी से कैसे पौधे लाने चाहिए और कैसे मिट्टी में लगाएं और कितने दिन के बाद लगाएं नर्सरी से लाकर। इसके सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, देखो मैं 3 पौधे लेके आई हूँ। ये तो गुलदावरी का है, ये कलंचो का है, ये स्पाइडर प्लांट है। अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो ये तीनों पौधे हमारे बहुत फूल देते हैं। ये सर्दियों का ही मौसम, वैसे तो ये हमारे गार्डन में सालों साल बनी रहती हैं, लेकिन पे जब फूल आते हैं तो इन्हें सर्दियों में ही आते हैं। ये इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जब हम नर्सरी से पौधे लाएं तो हमारे गमले में जो गमला खरीदते हैं हम, तो उसमें एक नहीं लगाना चाहिए, 2-3 लगे रहने चाहिए। देखो मेरे इसमें 3 लग रहे हैं। अगर बाई चांस ये ख़राब भी हो जाएगा तो हमारे 2 तो अच्छे हो जाएंगे। और देख कलंचू का भी देखो, और ये देखना है कि इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगा रहना चाहिए। अगर नर्सरी से हमारे क्योंकि काफ़ी पौधे रहते हैं उनके यहाँ पर, तो किसी से कीड़ा वीड़ा लग जाता है तो हमारे पौधे फिर घर लाकर बहुत जल्दी ख़राब होती है। बहुत सुनने में आता है कि हम नर्सरी से पौधे ला के आए, कुछ दिन में हमारे ख़राब हो गए। देखो ये भी एकदम स्वस्थ है मेरे पौधे। ये इसमें भी देखो कई ब्रांच निकल रही है मेरी। अगर ये छोटा वाला अगर अलग अलग भी लगाना चाहो तो आप अलग लगा सकते हैं। ऐसे स्पाइडर प्लांट है, देखो मेरे इसमें भी 2-3 ब्रांच निकल रही हैं। और इसके बेबी भी निकल रहे थे, मैंने इसके पानी में ग्रो कर दिए हैं। सबसे पहले तो इसका सॉइल मिक्सर, देखो मैंने इसकी मिट्टी तैयार कर ली है। इसमें 60% मिट्टी है, 20% मैंने इसमें रेत बालू मिला लिया है और 20% वर्मी कंपोस्ट। इसमें थोड़ी मैंने, क्योंकि मैं बाहर का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज नहीं करती, इसमें मैंने फंगस के लिए मैंने इसमें हल्दी डाल ली है। इसके लिए मैंने थोड़ी सी इसमें जो राख आती है नहीं लकड़ी की, वो अभी हमारी मिट्टी को बहुत एसिड सी बनाती है, तो थोड़ी 1 मुट्ठी मैंने लकड़ी की राख वो मिला ली है इसमें, और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला लिया है। हमारी मिट्टी एकदम अच्छी बन गई है। और देखो मैंने ये गमले तैयार कर लिए हैं। जब भी कोई गमला लो तो आप, जैसे आपका पौधा छोटा है तो इसके लिए आपको बड़ा गमला नहीं लेना चाहिए। हमें गमलों का अपने पौधे के हिसाब से ही चुनाव करना चाहिए। जैसे हम इसके लिए ज़्यादा बड़ा गमला लेंगे तो हमारा पौधा ख़राब होने का डर रहता है। तो सबसे पहले अब नर्सरी से पौधे लाएं तो हमें पहले छोटे 7-8 इंच के गमले ही हमें लगाने चाहिए। फिर 1-2 साल के बाद, जैसे हमारा पौधा बड़ा होता है 1 साल के बाद, उसकी बड़े गमले में रिपोर्टिंग कर दें। और गमले में आपको 5-6 होल करने हैं, इसमें छिद्र कर लेने हैं, क्योंकि हमारा ड्रेनेज होल ऐसा होना चाहिए, हम पानी डालें तो पानी हमारे गमले से बाहर निकल जाए। देखो मैंने इसमें 5-6 कर लिए हैं। और मैं इसमें आपके मैं कई गमलों में मैंने यूज किया है तो मैं कपड़ा बिछाती हूँ नीचे, क्यों कभी कभी कोई पत्थर होता है। वैसे तो पत्थर भी सही रहता है, लेकिन कभी पत्थर मिट्टी ऐसी बीच में फंस जाती है तो हमारा पानी निकलना कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है। मैंने कई गमलों में यूज किया है। तो ये काफ़ी मोटा कपड़ा है, टेरिकोट वगैरह जो होता है, ये गलता नहीं है सहज। ये हमारे 5-6 महीने 1 साल तक आराम से चल जाएगा। फिर हमारा पौधा बड़ा होगा तो हमें रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये कपड़ा बिछा लिया है। इससे ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है। मैं कई गमलों में यूज करती हूँ। 4 हफ्ते थोड़े पत्थर रख दिए क्योंकि कपड़ा सिकुड़े नहीं। नर्सरी से पौधे लाएं तो आपको एकदम शिफ्ट नहीं करने हैं, आपको 1 हफ्ते बाद शिफ्ट करने हैं, क्योंकि पौधे एकदम वहाँ तो बहुत सारे पौधों में रहते हैं। नर्सरी से पौधे लाते समय आपको एकदम शिफ्ट नहीं करने हैं, आपको 1 हफ्ते बाद दूसरे अपने गमले में 1 हफ्ते बाद शिफ्ट करने हैं। देखो मैंने चाकू से अच्छी तरह से इसे, कुछ चाकू है छुरी मैंने ये ले लिया है, काफ़ी छुरी बड़ी है मेरी। चारों तरफ से ऐसे इसे कर लें। ऐसे ही तीनों गमलों को अच्छी तरह से हिला लें। तो देखो इसकी कैसी अच्छी जड़ें निकली हैं और एकदम कोई भी टूटी नहीं है। बहुत आराम से आपको करना है। थोड़ा सा पहले आपको इसे गीला कर लें, फिर आप थोड़ा सा गीला कर लें ऐसे। देखो इसकी आपको ये मिट्टी, नीचे की जो ज़्यादा मिट्टी है उसे हल्के हाथ से हटा दें, फिर अपने गमले में लगाएं, क्योंकि आप ज़्यादा ज़ोर से करोगे तो इसकी जड़ें टूटने का डर रहता है। बहुत आराम से इसको निकाल के आपको अपने गमले में फिर लगाना है। आपको फिर ऐसे आपको बीच मिट्टी भर के गमले में आपको ऐसे रख देना है। फिर आप चारों तरफ इसमें मिट्टी डाल दें।
ये हमारे तीनों पौधे मैंने गमले में शिफ्ट कर दिए हैं, उन नर्सरी वाले पॉट में से निकाल कर। देखो मिट्टी भर दी। मिट्टी गमलों में आप थोड़ी नीचे तक ही रहने दें, क्योंकि पानी वगैरह डालें हवा ववा के लिए। आप एकदम ऊपर तक नहीं, गमले को ऊपर तक नहीं भरें, क्योंकि ऊपर तक भरेंगे पानी वगैरह देंगे तो हमारी मिट्टी भी बाहर निकलेगी। जो खाद वाद दें थोड़ी सी खाली रखनी चाहिए। अभी तो मैं इसमें पानी डालूंगी तो और थोड़ी नीचे को चली जाएगी। हमने तीनों पौधे शिफ्ट कर दिए हैं। ये कलंचो को पौधा तो ये आपको अभी जैसे आज शिफ्ट करें तो अभी 3-4 दिन के लिए आपको ये ब्राइट लाइट में ही रखनी है। ये वाला स्पाइडर प्लांट तो धूप में रखा नहीं, तो ब्राइट लाइट ही पसंद करता है। अगर इसे धूप में डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियां भी ब्राउन होने लगती हैं। इसे तो हमें ब्राइट लाइट में ही रखना है। और ये वाला कलंचो का जैसे हम अब ये फूल आने का समय है, इसका अब सितंबर का महीना चल रहा है। इसमें अक्टूबर नवंबर में खूब भर भर के गुच्छों में फूल आते हैं। तो इसे हमें 4-5 घंटे की धूप देंगे तो हमें जब भी इसमें फूल आएंगे। ऐसे गुलदावरी को भी हम अभी 3-4 दिन के लिए तो हमें इन्हें तीनों को ब्राइट लाइट में रखना है। फिर हमें फुल सनलाइट में रख देंगे, जैसे इसे 3-4 घंटे की धूप मिलती रहे। ये गुलदावरी में भी बहुत गुच्छे में फूल आते हैं। और जैसे आपको घना करने के लिए गुलदावरी को आप इसकी पिंचिंग करते रहें। मैं भी नर्सरी से लेकर आई थी, मैंने देखो पिंचिंग कर दी है इसकी। 1 हफ्ते आपको बताया था ना कि मैं 1 हफ्ते बाद शिफ्ट कर रही हूँ। कोई भी हम नर्सरी से पौधे लाएं तो हमें एकदम ही गमले में आकर लगाना नहीं चाहिए। उन्हें 1 हफ्ते अपने पौधों के पास रखना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद उन्हें शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे नर्सरी से लाकर कभी भी नहीं मरेंगे। और आज आपको इस पर फुल पानी दे देना। पानी ऐसे देना जो इसका पानी नीचे से निकल जाए, लेकिन पानी फिर तब देना है जब इसमें मिट्टी सूख जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।